एक पान बनाऊं आपके लिए, खाएंगे? ज्यादा चिंता करने से खोया हुआ वापस तो नहीं मिल जाता। मैंने सब पता कर लिया। आप बहुत अकेले हो गए हैं, बहुत अकेले। इतना दुखी मत होइए, मैं हूं ना आपके साथ। तुम क्या कर सकती हो? क्या कर सकती हो? दुख बांटकर दुख हल्का तो कर सकती हूँ, परेशानी दूर नहीं कर सकती, परेशानी बांट तो सकती हूँ। मजली बहू, खुशियां बांटी जा सकती हैं, रुपए पैसे वो भी बांटे जा सकते हैं, मगर परेशानी नहीं बांटी जा सकती। परेशानी दूर करने का हल तो ढूंढा जा सकता है। ऐसे दुखी होने से परेशानी दूर तो नहीं हो जाएगी। तुम नहीं समझोगी मजली बहू, तुम नहीं समझोगी। जिंदगी ने हमें ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। ये कैसा रास्ता है, ये कैसा मंजर है जहां सिवाय अंधेरे के कुछ और नजर ही नहीं आ रहा। रात जितनी अंधेरी होती है, सुबह का उजाला उतना ही तेज होता है। मगर मजली बहू, इस रात की तो कोई सुबह ही नजर नहीं आती। सर से पांव तक कर्ज में डूबा हुआ है। कल तक इस हवेली में रुपए पैसे अशर्फियां मोहरे सब बिखरे पड़े रहते थे, और आज ढूंढो तो कुछ नजर ही नहीं आता। भगवान पे भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है मजली बहू, अब कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। अगर ठीक होना होता तो गलत क्यों हुआ? ठीक नहीं होगा मछली बहू, कुछ ठीक नहीं होगा। ज्यादा मत सोचिए, चलिए भोजन कर लीजिए। निवाला हलक से नहीं उतरेगा मछली बहू, खाया नहीं जाता। क्यों हो रहा है? दिल छोटा मत कर बेटे। देखो, जो होना था वो तो हो ही गया है। अब आगे की सोचो, करना क्या है? क्या करना है अब? बचा ही क्या है कुछ करने के लिए? देखो बेटे, तुम भूल रहे हो कि मैं अभी जिंदा हूं, और मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारा और चारू का ही तो है। देखो बेटे, मैंने और चारू की माँ ने तो करीब करीब अपनी जिंदगी जी ही ली है, लेकिन तुम लोगों के सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। और ये मत भूलो कि अब तुम लोग 2 से 3 होने वाले हो। अपने भविष्य के बारे में तो तुम लोगों को सोचना ही है, साथ साथ अपने बच्चे के भविष्य के बारे में भी सोचना है।
करना तो मैं भी बहुत कुछ चाहता हूँ ससुर जी, मगर आप बताइए कि मैं किस मुंह से मंजले चाचा के सामने अब जाऊं। आपके कहने पर मैंने उनको मना लिया और कोयले की खदान में पैसे लगवा लिए, लेकिन नतीजा क्या हुआ? उसमें हीरे के बजाय पत्थर निकल रहे हैं। और ये नन्ही लाल, जिसको मैंने अपना दोस्त नहीं बल्कि अपना भाई समझा था, क्या किया उसने? इतना बड़ा धोखा देकर चला गया मुझे। इस वक्त मैं इस हालत में नहीं हूं कि मैं कुछ भी कर पाऊं। मैं जानता हूं बेटे, इस वक्त तुम बहुत ही परेशान हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटा, मेरा घर तुम्हारा ही है। आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो बेटे, मुझे गलत मत समझना, हवेली के अलावा तुम्हारा एक घर और भी है, तुम कभी भी वहां आ सकते हो। कैसी बात कर रहे हैं आप? इस बुरे वक्त में आप चाह रहे हैं कि मैं हवेली और अपने लोगों से किनारा कर लूं? ऐसा नहीं कर सकता मैं। बेटे, इस धरती पर खुद के बोझ को खुद के कंधे पर ही उठाना पड़ता है। यदि दूसरों का बोझ उठाने जाओगे ना तो गिर पड़ोगे। ये बातें अभी तुम्हें बुरी लग सकती हैं, लेकिन ठंडे दिमाग से अगर सोचोगे तो यही बातें तुम्हें ठीक लगेंगी। पिताजी, ये समय ऐसी बातों के लिए नहीं है। बेटे, जब अपने अपनों के लिए कुछ कहते हैं ना, तो समय देखकर नहीं कहते, उनके भले के लिए कहते हैं। अच्छा, मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखना बेटे। चलता हूं। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं चला जाऊंगा। आप पिताजी के बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। अरे नहीं नहीं, मैं किसी की बात पे ध्यान नहीं दे रहा हूं। तुम भी किसी बात पे ध्यान मत दो, सिर्फ अपना ध्यान रखो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, आप यहाँ? आप फिर उदास हैं? मैंने आपसे कहा है ना, यूं गुमसुम मत रहा कीजिए। चलिए चलिए, वापस चलते हैं कमरे में। छोटी बहू, जानती हो वो कोयले की खान जो बिजली भैया ने ये क्या छोटी बहू, तुमने आज फिर शराब पी ली? नहीं तो नहीं। झूठ मत बोलो छोटी बहू। थोड़ी सी पी है, क्या करें, आपसे झूठ नहीं बोल सकते। थोड़ी सी पी है, आपसे वादा करते हैं कल से छोड़ देंगे। क्या छोड़ोगी तुम छोटी बहू? तुम्हें होश भी है कि इस घर में क्या हो रहा है? शराब की लत लग गई है तुम्हें, और यहाँ सब बर्बाद हो गया है। वो कोयले की खान जो मजले भैया ने खरीदी थी,
पत्थर निकल रहे हैं उससे। सब खत्म हो गया छोटी बहू, हम बर्बाद हो गए। अच्छा, मैं यूं ही गुजर रही थी, वो मुझे मेरी बोतल नहीं मिल रही है। आपने कहीं मेरी बोतल देखी है क्या? गला सूखा है, क्या करें? हम सिर्फ बोतल ढूंढते हैं, बोतल ढूंढते हैं। यही रखी थी कहीं, बंसी कह रहा था यही है। कहा था ना हमने कि ऐसा ही होगा। महसूस करो उस आग को जो आपके दिल में हवेली वालों ने लगाई थी। वो आग कम होती जा रही है, और जैसे ही हवेली वाले दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे ना, वो आग भी बुझ जाएगी। और अभी तक तो उन्हें पता भी नहीं कि हवेली किसके नाम। नन्हे ने तो हस्ताक्षर कर दिए। नन्ही, तू बहुत ही चालाक है, बहुत ही कमीना इंसान। अपने दोस्त के साथ इतना बड़ा छल। कभी कभी तो मुझे भी डर लगता है नन्ही, कहीं तू मेरे साथ भी। क्या? नहीं नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? ऐसी नहीं, मुझे लगा तो मैंने। चल छोड़ना। नहीं नाटो दत्त, मुझे हवेली वालों से नफरत है, और वो दोस्त नहीं, दोस्त तो तुम हो। और ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूं? नहीं, तुम मुझ पर विश्वास मत करो, अच्छा ही है। अरे ये ले ले। दोबारा नहीं कहोगे तो? अरे नहीं, तू पीना। बहुत जल्दी बुरा मानता है। दोनों कमीने ना, इसलिए। सुनिए, ननीलाल है? आपका नाम? मैं भूतनाथ। ठीक है, आप बैठिए, मैं उन्हें खबर करता हूँ। हाँ। कागजात की बात करते हैं। साहब, भूतनाथ बाबू आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। कुछ लोग पीछा ही नहीं छोड़ते। कह दो उसे कि हम नहीं हैं यहाँ पे, और अगर लौट कर वापस आए तो उसे कह देना कि हम विदेश जा रहे हैं और किसी से नहीं मिल सकते। जी साहब। नाम होना चाहिए था भोलेनाथ। भोलेनाथ। साहब घर पर नहीं है। और नहीं? कब मिलेंगे? अब तो मिलना मुश्किल ही है। क्यों? क्योंकि वो विलायत जा रहे हैं। विलायत जा रहे हैं? कब? बस आजकल में। चलता हूं। नन्ही हवेली को बर्बाद करके विदेश कैसे जा सकता है? मुझे उसे किसी भी हालत में रोकना होगा, उसे मिलना होगा।
क्या हरकत है छोटी बहू। आप पहले अपनी आंखें बंद कीजिए। देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। कीजिए ना, नहीं लीजिए, आंखें बंद कीजिए। बंद। ये लीजिए। क्या ये छोटी बहू? हाँ? शराब है। जानते हैं, पहले आप बहुत पिया करते थे, अब तो आपने बिल्कुल ही बंद कर दी है। इसलिए ना आप तंदुरुस्त नहीं हो रहे। हाँ, ये लीजिए, थोड़ी और पी लीजिए, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। चलिए, आज मैं आपको अपने हाथों से पिलाती हूँ। छोटी बहू, पी लीजिए ना। छोटी बहू, अरे पी लीजिए। अरे छोटी बहू छोड़ो, क्या कर रही हो तुम? क्या किया? मेरी सारी शराब गिरा दी। पता नहीं और है भी कि नहीं। अब क्या होगा? मैं ढूंढ कर लाती हूँ। बंसी, बंसी, ए बंसी। छोटी बहू रानी, छोटे बाबू ने मेरी सारी शराब गिरा दी। अभी पता नहीं और है कि भी नहीं। कहाँ से लाऊंगी? मुझे पैसे निकालने होंगे और मैं लेकर आती हूँ। हाँ, तो ये सब सफा कर दे, सफा कर दे बंसी। हाँ, संभाल के हाँ, मैं ले लूं। ये आप रख। संभाल के जाइए। हाँ, संभाल के। छोटे बाबू, मुझसे आपकी छोटी बहू रानी की हालत देखी नहीं जाती। मेरी तो सिर्फ भगवान से एक ही प्रार्थना है कि वो अब आपको अच्छा कर दे, क्योंकि एक आप ही है छोटे बाबू जो हमारी छोटी बहू रानी को संभाल सकते हैं। एक आप ही है जो संभाल सकते हैं। भगवान आपको अच्छा